कि उसका राज का वरदान क्या था, तो क्या होता है, सिर खुजलाना चालू कर दो। बड़ा अच्छा वरदान था, थोड़ा सा हिंट दे दो, एक अक्षर बता दो, ऐसे कहते हैं ना। और वो एक अक्षर बताता है, फिर सारा इन्वर्ट हो जाता है। कहने का भाव ये है कि अगर हम थोड़ा भी मेहनत कर लें तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई, एक गांव में, गांव को प्रधान, प्रधानी का वोट पड़ता है ना, गांव का प्रधान, मालूम होगा ना, जो गांव का प्रधान होता है जब वोट पड़ता है तो घर घर में जाता है, क्या कहता है, घर घर में जाकर क्या बोलता है, वोट हमें ही देना, है ना। और यहाँ तक कि जिस घर से उसकी लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, उस घर में भी जाता है, नहीं तो एक वोट हमारा कम पड़ जाएगा, और अपना गलती स्वीकार करता है। भले उसकी गलती ना भी हो तो भी, भैया मेरी गलती, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन वोट में ही देना। क्या बनना है, क्या बनना उसको, गांव का, और वो भी बने या कोई भरोसा नहीं। लेकिन यहाँ तो भगवान की गारंटी है कि मैं तुमको देवता, तो भी हम बैज वैसा छोटा वाला बटन वाला लगा के रखेंगे कि कोई पूछे ना कि तुम ओम शांति में जाते हो क्या। अरे आपको नशे से बड़ा वाला बैज लगाओ और नशे से सुनो, सबको सुनाओ, कौन मिला है हमको। तो बैज सभी लगा के रखना, ठीक है ना, ये परिचय का साधन है। और नशे से सुनाओ, कहने का भाव ये है कि आप अपना भाग्य देखो, आपका भाग्य का दरवाजा खुल गया। तो ये भाग्य का दरवाजा खोलने की चाबी जो मुरली है, तो मुरली एक दिन भी हमें मिस नहीं करनी है। क्लास में आकर संगठन में मुरली सुननी है, और पूरी दृढ़ता के साथ इस संकल्प से मुरली सुननी है कि आज बाबा जो कहेंगे वो हमें करना ही है। एक है सुनने वाले, दूसरे है करने वाले। आप कौन है? सुनने का मतलब ही होता है करना। जैसे माताओं का अनुभव है, माता कहती है मेरा बेटा है ना, सुनता ही नहीं, कितना भी बोलो सुनता ही नहीं। आप बोल रहे हो, आपका बेटा तो सुना, कान तो बंद थोड़ी है, फिर भी आपने क्यों बोला कि सुनता नहीं? जब उसने किया नहीं तो आपने क्या बोल दिया? सुनता नहीं। आपने मुरली सुनी और किया नहीं तो? अब आप सोचो, अगर हमने सुन तो ली, अगर हमने किया नहीं सारा दिन, तो हमने मुरली सुनी? तो चार्ट में लिख, अगर जिस दिन नहीं किया उस दिन चार्ट में क्या लिखना? आज हमने मुरली नहीं सुनी। जिस दिन आपने प्रैक्टिकल में कुछ किया हो तो उसी दिन लिखना कि हाँ आज मैंने मुरली सुनी। तो आज से क्या करना? मुरली सुनना है या हाँ? सुनना है अर्थात करना है। तो रोज की मुरली से एक बात लेना है और अपने आप से पूछना है कि मैं इस बात को कहां तक कर रहा हूं। और जब भी मुरली सुनने बैठे, आत्मा बंद करके, तो मुरली का पूरा रस मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त। उससे भी बड़ी बात बाबा ने बोल दिया कि दुख भंजन वो दवा का, और जो दवा भी काम नहीं करती वो क्या काम करता? धुआं। तो बाबा ने कहा वो धुआं का भी काम करता है। और आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल बता दूं, हमारे यहाँ एक माता आती है 80 साल की। एक दिन मैं उसको हाथ जोड़ के बोला, माता जी आप सेवा में नहीं आया करो, आप 80 साल की, आपकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी। हाँ, आप अभी घर ही में रहा करो।
आप क्या सेवा करोगे यहाँ? तो माता पता क्या जवाब दिया मुझे? माता बोलती है, आपने आप है, मैं बूढ़ी लगती हूँ क्या? मैंने कहा नहीं माता, आप जवान हैं, लेकिन थोड़ा सा आप बुरा नहीं मानना, उम्र के हिसाब से अभी आप घर पे रहा करो। तो माता, अभी आप सब ध्यान से सुनना आगे क्या बोलती है। वो बोली 80 साल हो गया मैंने एक टेबलेट भी नहीं खाई हूँ अपने जीवन में। 80 साल में इंजेक्शन की तो बात छोड़ो, एक टेबलेट भी नहीं खाई। कोई सर्दी जुकाम आज तक मुझे नहीं हुआ, और आप कहते हो घर में रहा करो। मैंने कहा अच्छा माता, ये बात है, यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने कहा आप राज को बता दो, आप 80 साल हो गए हैं एक टेबलेट नहीं खाई, आपके स्वस्थ रहने का राज क्या है? तो माता कहती है कि जो मैं बताऊंगी वो करोगे। अरे मैंने कहा बता दो माता जी, करोगे क्यों नहीं? तो मैं बताऊं माता ने क्या बताया। मेरा प्रश्न अब आपसे है, जो माता ने किया वो आप करेंगे? करेंगे? हाँ, सारे लोग नहीं बोल रहे इसलिए छोड़ दो, ये भी बता दें। करेंगे? पक्का? सुनो, वो माता ने कहा कि मैं रोज जब हमारे सामने भोजन की थाली आती है तो हम एक एक गिट्टी में भोग तो लगाते ही हैं, लेकिन एक एक गिट्टी में बाबा को याद करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। बिल्कुल मौन में रह करके एक एक गिट्टी बाबा की याद में करते हैं। ये बाबा के याद का ही चमत्कार है कि आज तक मैंने एक टेबलेट नहीं खाई। बाबा ने तो दवाई बता दी है सारा। अभी कोई डॉक्टर आ जाए तो यहाँ बैठने की जगह न मिले, और बाबा ने कितनी सहज दवाई बताई, बिना पैसे की दवाई बताई। बाबा की याद में एक एक गिट्टी खाओ, और जो बाबा की याद में हम गिट्टी नहीं खाते हैं, तो पता है वो गिट्टी कौन खा जाता है? बाबा ने मुरली में कहा वो गिट्टी माया खा जाती है, और माया खा करके फिर क्या बनती है? बलवान बनती। बलवान बन करके क्या करती है? आपको ही आपने खिलाया, आपने खिला। अच्छा, आपका प्यार बाबा से है या माया से? बाबा से। किसका बाबा से ज्यादा प्यार है? सबका। अब हाथ नीचे करो। बाबा से प्यार हम सबका है, और गिट्टी बाबा को ज्यादा खिलाते हैं या माया को ज्यादा खिलाते हैं? ध्यान से बोलना, सही से उत्तर देना। जो हमने बाबा की याद में भोजन खाया, जो गिट्टी खाया, वो बाबा ने खाया, और जो बाबा की याद में गिट्टी नहीं खाया वो माया खाई। अब बताओ, बाबा को ज्यादा खिलाते हैं या माया को? माया को। प्यार बाबा से, और गिट्टी माया को खिलाना है। कमाल कर दिया माता है। प्यार बाबा से करना और गिट्टी माया को खिलाना। अच्छा चलो, अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब क्या करेंगे? अब बाबा को ही खिलाएंगे, माया के तो नहीं खिलाएंगे ना। तो बाबा को खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा की याद में, हर गिट्टी बाबा की याद में। तो समझो बाबा ने स्वीकार किया। और सुनो, बाबा की जो मैं कुछ सुना रहा हूँ, मैं अपना मंथन चिंतन नहीं है, ये डायरेक्ट सब भगवान के महावाक्य, डायरेक्ट उसके ही महावाक्य आपको सुना रहा हूँ। दूसरी बात, बाबा ने कहा जब तुम योग युक्त होकर भोजन बनाते हो
और खास करके ये महाभारत माताएं सुन लेना, जब तुम योग युक्त होकर भोजन बनाते हो तो उतना ही पुण्य मिलता है जितना 1000 आत्माओं को ज्ञान सुनाने पर। कई बार हम कहते हैं ना, हम कहाँ जाएंगे, हमें ज्ञान सुनाना आता नहीं। आप पूरा समय योग युक्त होकर भोजन बनाओ, आपको 1000 आत्माओं को ज्ञान सुनाने का पुण्य मिल जाएगा। दूसरी बात, आपका बच्चा है, बिगड़ रहा है, कुसंग में जा रहा है, व्यसन कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, बाबा की महावाक्य, योग युक्त होकर भोजन बनाओ और उसको खिलाओ, तो वो भोजन उसकी बुद्धि को भी परिवर्तन कर देगा। योग युक्त भोजन बना हुआ किसी के बुद्धि को भी परिवर्तन कर सकते हो, इतनी है इसमें। किसी को सही रास्ते पर ला सकते हो, गलत रास्ते से निकाल सकते हो, उसके जीवन को महान बना सकते हो। तो ये सारी बातें बाबा ने समय प्रति समय बताई है। तो तीसरी बात हम क्या याद रखेंगे? भोजन बाबा की याद में बनाना है और बाबा की याद में खाना है, और पवित्र ब्राह्मण आत्माओं के हाथ का भोजन। ये भी ध्यान रखना है, जहां तक हो सके। कई बार हम कहते हैं कि क्या करें, थोड़ा सा अपने आप को हम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है? अगर आप श्रीमत में पक्के रहते हो ना, तो आपके सहयोगी पड़ोसी मददगार बन जाएंगे। वो खुद ही कहेंगे, भाई इनको फोर्स ना करो, ये ज्ञान में चलते हैं, ये किसी के हाथ का भोजन नहीं करते हैं, है ना? आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, और यदि आप कर लेते हैं तो आपके पीठ पीछे बोलेंगे, ये ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन अपने नियम के पक्के नहीं, ये कहीं भी खा लेते हैं, उनकी ही वजह से गिर जाएंगे। आप अपने परिवार के ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन उनका कोई नियम धारणा नहीं है, कहीं भी खा लेते हैं, और जो अपने नियमों का पक्का है उसके लिए सब उसके आगे परिवार भी झुकता है, सब उसको बड़े ऊंची नजर से, भाई इनको फोर्स नहीं करो, ये बाबा के असली बच्चे हैं, किसी के हाथ का भोजन। तो बहुत सारी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 3 बातें कौन सी सुनी अभी तक? चौथी बात है, चौथी बात सुनने के लिए 1 मिनट आत्मा बन जाएंगे, थोड़ा आत्मा बनकर के सीधे होकर के बैठेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि शरीर है ही नहीं। देखेंगे अपने आप को मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा, अशरीरी आत्मा, उससे चारों ओर शांति और शक्ति के वाइब्रेशन फैलते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, सूर्य के भांति तमक रहा हूं। बहुत तेजस्वी आत्मा, चैतन्य लाइट हाउस और लाइट हाउस।
लाइट और माइक की किरणें एक मिनट के लिए अच्छा, अब चौथी बात सुनते हैं। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा। आप यज्ञ इतिहास उठा करके देखो, जीवन कहानी देखो, बाबा की, मम्मा की, दीदी की, दादियों की, तो क्या आता है कहानी में? कितने सितम सहने पड़े, कितने विघ्न आए, कितनी परिस्थितियां आई, कितनी बातें आई। गुलजार दादी सुनाया करती थी कि हम और संस्थाओं में जाते हैं तो वो कहते हैं कि दादी आपका ज्ञान बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, लेकिन एक बात के कारण लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। वो बात थोड़ा सा आप ढीला कर दो, सारी दुनिया की संस्थाएं टूट करके आप में मिल जाएंगी। हाँ, तो दादी ने क्या बोला उसके उत्तर में? हाँ, दादी ने कहा हमें संख्या नहीं बढ़ानी है, हमें तो देवी देवता वाली आत्मा चाहिए। हमें करोड़ों की संख्या नहीं बढ़ानी दिखानी है, हमें एवर प्योर चाहिए, क्योंकि पवित्र दुनिया आनी है, देवी देवताओं की दुनिया आनी है। ऐसी देवी देवताएं करोड़ों में नहीं होते, वो तो गिनती के उतरे। तो जो अपने जीवन को पवित्रता ही मानता है, पवित्रता बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्वास है। आप सोचो, श्वास ही चलना बंद हो जाए तो, श्वास ही चलना बंद हो जाए तो बाबा ने इतना महत्व दिया। बाबा ने कहा, बाबा की मुरली चाहे मधुबन वाला हो, चाहे सेंटर वाला हो, चाहे गृहस्थी वाला हो, अगर इस बात में कोई भी ढीलापन है तो उसको बात के रूप में नहीं, लेकिन धर्मराज की। बाबा ने कहा इसमें जरा भी रियायत, नवीनता ही पवित्रता की है। पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन है। सारी दुनिया जो झुक रही है, नतमस्तक हो रही, वो किस बात के ऊपर? पवित्रता के आधार से। हाँ, सारे विश्व की नजर अभी एक है, तो ब्रह्मा है, तो जो कुछ है ये एक यही संस्था है जिसके जीवन में है। मैंने तो देखा दादियों के सामने मधुबन में बड़े बड़े मठाधीश, 16,000 108 जगत गुरु, बड़े बड़े धर्मात्मा, महात्मा, महामंडलेश्वर दादियों के आगे नतमस्तक हो जाते, जबकि उनके अंदर ज्ञान तो भरा हुआ, लेकिन कौन सी बात झुका देता था? कहते थे दादी आपके जीवन में आप जो कहते हैं वाकई जीवन में आपकी कथनी करनी एक है, हम आपके साथ साथ। बाबा ने कहा तुम इस अंतिम जन्म में एक जन्म पवित्र बनो तो मैं तुम्हें पवित्र दुनिया का मालिक बना दूंगा, स्वर्ग का राज्य भाग दे दूंगा। तुम मेरी श्रीमत बनो तो 2500 वर्ष के लिए पवित्र दुनिया के मालिक, तुम्हारे ऊपर पवित्रता का ताज रख दूंगा। कितनी बड़ी बात है। एक साकार बोली में बाबा ने कहा, लौकिक में भी कहते हैं बूढ़े बाप की दाढ़ी की नाज। बाबा ने कहा मैं तुझसे पवित्रता की भीख
बच्चे इस अंतिम जन्म में थोड़ा सा समय अपने जीवन को पवित्र बना दो। मैं बंधा हुआ हूँ 2500 वर्ष तो क्या, पूरे 5000 वर्ष के लिए आपके जीवन को, आपके ऊपर सदैव मेरी छत्र छाया रहेगी। सदा मन तो ये 2500 वर्ष तक तो हम देवी देवता ही बन करके रहेंगे और 2500 वर्ष तक हमारे जड़ मूर्तियों की पूजा होगी। पूरे कल्प के लिए बाबा हमें पूजनीय बना देता है। किस आधार से? पवित्रता के आधार से। तो ये इसकी बड़ी परिभाषा है, बड़ी गुहिता है पवित्रता। बाबा ने कहा साधारण संकल्प चलाना ये भी अपवित्र। और तो बात छोड़ो, पवित्र आत्मा ना बहुत शुभ भावनाओं से भरपूर है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका जीवन सुखी, उसको कहेंगे पवित्र आत्मा। तो चौथी बात क्या याद रखेंगे? ब्रह्मचर्य। पांचवी बात, ब्रह्मचर्य के साथ साथ बाबा कहते हैं पांचवी बात ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला। आप देखिए जीवन कहानी बाबा में देखिए, बाबा मम्मा दीदी दादियों का निश्चय और हम अपना निश्चय देखें। सचमुच दादियों ने कदम कदम पर बाबा को फॉलो किया। आज तो हम सोचने लगते क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन दादियों ने सोचा नहीं सोचा। बाबा मम्मा ने सोचा यज्ञ में जेगरी फाड़ आया होगा, कैसे होगा। बाबा ने सोचा, आप सोचो यज्ञ में बेगरी फाड़, 400 भाई बहनों की जिम्मेवारी, और बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि श्री नारायण बन गए। और हमारे आगे कोई समस्या नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई बेगरी पाठ नहीं, फिर भी हम मेहनत में लगे हुए हैं। उनकी लगन देखो। आज जब हम दादियों से पूछते, दादी जब यज्ञ में बेगरी पाठ आया, ध्यान से सुनिएगा माताएं, यज्ञ में बेगरी पाठ आया, जिन दादियों को आपने देखा है, वो दादियां उस समय छोटे छोटे बच्चे थे और कुछ लोग यज्ञ छोड़ करके जाने भी लगे कि क्या होगा। उनके मन में संशय आया, क्या होगा, इतना बड़ा जीवन है, कैसे पार होगा, कैसे चलेगा। तो कुछ लोग यज्ञ छोड़ छोड़ करके जाने लगे। तो आज जब हम दादियों से वो बात पूछते हैं, जब तक दादियां थी हम सब पूछते थे, दादी जब लोग यज्ञ छोड़ करके जाने लगे तो आपके अंदर ऐसा क्या निश्चय था जो आप यज्ञ में बैठे रहे? सुनिएगा उत्तर दादी का। दादी ने कहा, मुझे निश्चय था कि हमने भगवान का हाथ पकड़ा है, किसी मनुष्य का नहीं। यज्ञ में कुछ नहीं होगा तो हम घास की रोटियां बना के खा लेंगे, लेकिन यज्ञ छोड़कर हम बाहर नहीं जाएंगे। तो ये था उनका निश्चय। हम पेड़ के पत्ते खा लेंगे, घास की रोटियां बना के खा लेंगे, लेकिन यज्ञ छोड़कर हम बाहर नहीं जाएंगे। और यही निश्चय, भविष्य की तो बात छोड़ो, वर्तमान में ही बाबा ने क्या किया, सारे विश्व के लिए वर्तमान में ही देवी बना दिया। सब लोग आते उससे लाइन लेते थे, सारे विश्व के लिए पूजनीय बन गए। और जो उस समय जिनको संशय आया, यज्ञ छोड़ करके चले गए, वो भी आ जाते हैं। जैसे और लोग दादियों के आगे लाइन लगाते, दृष्टि लेते, टोली लेते, ऐसे वो भी दादी के सामने आते, लाइन से टोली लेते हैं, दादी से दृष्टि लेते हैं, लेकिन दृष्टि लेते लेते उनके आंखों में आंसू आ जाते।
किस बात का आंसू? इन्हीं के साथ हम भी ज्ञान में आए, इन्हीं के साथ हम भी ज्ञान में आए थे। ये सारे विश्व की दादी माँ बन गई और हम 2 बच्चों की दादी माँ बन के रह गए, क्योंकि वहां पर छोड़ करके चले गए ना। ज्ञान, बाबा ने कहा ना, ये ज्ञान तो अविनाशी है, जाएंगे कहाँ, घूम फिर करके यही आना है। बड़ा पश्चाताप होता है, काश उस समय कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला मिल जाता। हमने भगवान को नहीं। ये सब उदाहरण इन दीदी दादियों को देखने के बाद भी यदि हमारे अंदर संशय आए तो क्या कहा जाएगा? तो अभी सचमुच अपने आप के टीचर बनने की जरूरत है। आप सोचिए एक सेकंड के लिए, अभी बाप दादा को आप में से किन्होंने देखा? बाप दादा देखो, गिनती के बाप दादा को भी सब बाद में आए ज्ञान में। क्या बाप दादा की मुरली सुनी मधुबन में जाकर के? देखा? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप में से दादियों को किसने देखा है? दादियों को देखा है। आप दादी को नहीं देखा। अभी आप देखो, अब देखिए, एक समय था बाबा आते थे। आप ध्यान से सुना, ये बात विचार करना इसके लेगा। वो भी सीन बीच में हम सभी ने देखा। ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी जो उसकी दवाइयां नहीं होगी, है ना। एक साथ अनेक लोगों के पत्ते कट जाएंगे, जब तक कोई उसकी दवाई निकले तब तक बहुत सारी आत्माएं चली जाएंगी। वो भी देखा। एक समय आएगा आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, कहीं आ जा नहीं सकेंगे। वो भी देखा। एक समय आएगा धन होगा, धन काम में नहीं आएगा, साधन होगा, साधन काम में। कोविड के समय आया साधन काम में, धन आया काम में। अपने भी, जिनको हम अपने कहते हैं, वो भी आपके सामने आने से कतराएंगे, कहीं हमें भी ना लग जाए। वो सारी सीन देख लिया। अब कब तक हम क्या सोच करके बैठे हैं? हम आज नहीं तो कब करेंगे? अपने आप से पूछें।